डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर निशाना। अपने समय को याद करें अखिलेश। एसपी सरकार में अपराध का बोलबाला था, मकान दुकान पर लूट होती थी। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यहां पर अखिलेश यादव पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराध का बोलबाला था, मकान दुकान पर लूट होती थी। ये बात ब्रजेश पाठक ने कही है। देखिए, समाजवादी पार्टी अपने दिनों को याद करे, अपने जब सत्ता में थे उन दिनों को याद करे। पूरी तरह से अपराध भ्रष्टाचार का बोलबाला था, भाई भतीजावाद था, मकान दुकान प्रॉपर्टी सरकारी ठेकों पर खुलेआम लूट हो रही थी। और समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है। आने वाले समय में आपको परिणाम पता चल जाएगा। सीतापुर में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने समाजवादी पार्टी पर सियासी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती है। गुंडे माफिया अपराधी उनके कार्यकर्ता हैं। मोहित खान देखिए, वो लगातार अपराधियों को संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी ने सदैव किया है और वही गुंडे अपराधी माफिया ही उनके कार्यकर्ता हैं। कोई आम व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति उनका कार्यकर्ता बन ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर बाई चांस धोखे से चला जाता है तो वो लोग उसको रहने नहीं देते, धकिया के बाहर कर देते हैं पार्टी से। तो जिस तरह से उन्होंने मोहित खान का उन्होंने संरक्षण करने का काम किया, जिस तरीके से नवाब यादव का उन्होंने संरक्षण करने का काम किया, मंगेश यादव का भी उसी तरीके से संरक्षण कर रहे हैं। तो ऐसे अपराधी माफियाओं के लिए धरती पर कोई जगह नहीं। जो हुआ बिल्कुल उचित हुआ है। और अखिलेश यादव जी को इस प्रकार से वो आज उनको वहाँ जाने की फुर्सत किसी को नहीं है, अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए। वो मंगेश यादव जैसे अपराधी के घर पर जाएंगे, उस बालिका के घर पर जाने की किसी को फुर्सत नहीं। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का अखिलेश यादव पर हमला। अखिलेश हताश निराश हैं। जयवीर सिंह ने इस बात को कही, उन्हीं के चहेते अपराध में शामिल मिलते हैं। यूपी की जनता सब जानती है। तो अखिलेश हताश और निराश हैं। जयवीर सिंह ने ये बात कही है। देखिए, मैं समझता हूं कि अखिलेश जी और इंडी गठबंधन के लोग आज हताश हैं, निराश हैं। और हताशा और निराशा में कुछ भी बोलना है। आखिर उत्तर प्रदेश में जहां जहां अपराध होते हैं उन्हीं के चहेते लोग क्यों उनमें इन्वॉल्व निकलते हैं। उनके चहेते लोग ही, चाहे अयोध्या की घटना हो, कन्नौज की घटना हो, सुल्तानपुर की घटना हो, उन्हीं के इर्द गिर्द के शागिर्द लोग ही इन्वॉल्व क्यों होते हैं। इसका मतलब साफ है, जो उत्तर प्रदेश की जनता ने 12 से 17 के बीच महसूस भी किया और उसको झेला है, भुगता है। और उसी समय उत्तर प्रदेश के लोगों ने एक नारा दिया था कि जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। इसका मतलब ये इनके अखिलेश जी के गिरोह के लोग जब तक उत्पीड़ित पुलिस के द्वारा जब इन पे कार्रवाई होती है, जब जब ये गुंडई करते हैं, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करती है, तब तक उनके सरदार के रूप में उसका रिफ्लेक्शन अखिलेश जी देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर हैं। काल भैरव मंदिर पहुंचकर सीएम ने पूजा अर्चना की है। साथ ही पीएम के जन्मदिन पर स्वच्छता अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। काल भैरव मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ स्वच्छता अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई है, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हरी झंडी दिखाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई। और दूसरी तस्वीर काल भैरव मंदिर की आप देख रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक हिंदी अखबार में लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को नए भारत का शिल्पकार बताया है। वैश्विक मुद्दों पर पीएम के फैसलों और साख की तारीफ की गई। सीएम योगी ने लेख में लिखा है कि बीते एक दशक में विश्व पटल पर ग्लोबल लीडर बनकर उभरे भारत के शिल्पी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। युद्धग्रस्त राष्ट्र भी समाधानकारी हस्तक्षेप पर जिन पर भरोसा करते हैं,
वो मोदी ही हैं। रूस और यूक्रेन के मध्य तनावपूर्ण हालात हों या पश्चिम एशिया का संकट, हर वैश्विक तनाव के समाधान हेतु प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत केंद्र में है। मोदी हैं तो मुमकिन है कि भाव को आज न केवल देश मानता है बल्कि महाशक्ति देशों को भी मोदी की गारंटी पर विश्वास है। आगे बढ़ते गृह मंत्री अमित शाह ने भी बधाई दी है। पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। पीएम मोदी ने वंचितों को मुख्य धारा से जोड़ा है। पीएम मोदी ने देश का मान बढ़ाया है। पीएम मोदी ने विरासत से लेकर विज्ञान तक को जोड़ा है। अमित शाह ने इस बात को कहा। दृढ़ इच्छा शक्ति वाले पीएम को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बीजेपी सेवा पखवाड़ा मना रही है। लखनऊ के बालागंज चौराहा पहुंचकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सेवा पखवाड़ा मनाया है। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। प्रधानमंत्री जी के जन्म के दिवस पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और देश की बहुत बड़ी संख्या में जनता भी सेवा पखवाड़े में आज स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सदैव स्वस्थ रहें, लंबी आयु हो और वह देश के लिए जिस प्रकार से 2014 से लगातार नेतृत्व देते हुए प्रगति के एक नए मुकाम तक देश को लेकर के गए हैं, हर देशवासी उससे प्रभावित है। 2047 तक विकसित भारत बनाने का, तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का, गरीबों के उत्थान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए और तीसरे कार्यकाल के 100 दिन बहुत बड़ी उपलब्धियों से भरे रहे हैं। आज उनके जन्मदिन पर स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत है। अध्यक्ष जी और हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ यहाँ पर शुरुआत की है। वहीं लखनऊ के चारबाग पहुंचकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ सफाई की। ब्रजेश पाठक ने झाड़ू लगाकर सेवा पखवाड़ा मनाया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े के रूप में इसे मना रही है। हम सब कार्यकर्ता प्रातःकाल से ही घरों से निकल करके स्वच्छता अभियान को सफल बनाने का काम कर रहे हैं और जन जन का भागीदारी इसमें हो रही है। सभी मोहल्लों में, गलियों में, जिलों में, गाँव में लोग घरों से निकल करके स्वच्छता अभियान को सफल बना रहे हैं। ऐसे अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन पर बधाई दी है। मायावती ने पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना की है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। अखिलेश यादव ने लिखा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो पीएम मोदी को अखिलेश यादव ने जन्मदिन की बधाई दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री को जन्म दिवस की बधाई दी है। विश्वकर्मा दिवस पर पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी। सभी देशवासियों को पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने लिखा है कि सभी देशवासियों को भगवान विश्वकर्मा जयंती की अनेकानेक शुभकामनाएं। इस अवसर पर निर्माण सृजन से जुड़े अपने सभी हुनरमंद एवं परिश्रमी साथियों को मेरा विशेष नमन। मेरा विश्वास है कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि में आपका अप्रतिम योगदान रहने वाला है।
विश्वकर्मा जयंती के मौके पर आज सीएम योगी एमएसएमई इकाइयों को 50,000 करोड़ का लोन और कारीगरों को टूल किट बांटेंगे। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत शिल्पियों और कारीगरों को टूल किट देंगे। शाम 4 बजे जुपिटर हॉल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।